है, न मुसलमान बुरा है। आ जाए जिसमें बुराई वो इंसान बुरा है, वो इंसान। ओम श्री परमात्माए नमः। शुरू करता उस मालिक के नाम से जो मालिक बियाबान की परिधान है। मैंने पढ़ा ओम विश्वानी सर्वमंदियो दे अखंड मंगलाकारणम बियाएना चराचरम तद्द पर्दंग दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि सारे विश्व का पालनहार एक है, वो अखंड है, कभी खंड नहीं हो सकता। वो एक है, अनेक नहीं हो सकता, नहीं होता। मैंने पढ़ा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, साक्षात एक गुरु है, लेकिन सब गुरुओं का वही अल्लाह परमेश्वर, वही अल्लाह एक है। मैंने कुरान से पढ़ा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, ऐ मानो इंसानों, तुमको एक ही माँ बाप के पेट से पैदा किया है, वो है आदम और हव्वा। और ऋग्वेद है उत्तर चरित्रम तुम वसुदैव कुटुम्बकम सर्वेः गुणाः कंचनम प्रयन्ति चंद्रमा विभाजनम। कल की अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रोहारं सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब मैं रामायण से साबित करके दिखाऊंगा। शूद्र ब्राह्मण मुगल पठान निर्बल या निर्धन या धनवान सबको समझो एक समान, सब हैं आदम की संतान, नंद बुरा है। और मैं रामचरितमानस से साबित करके दिखाऊंगा। एक पिता के बिल को मारा, पृथक विशिल गुनाचारा। कोई तामस कोई पंडित गया था, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। अरे ना वच में फर्क है, ना बीज में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है, ना खून में फर्क है। जो भी मलकुल मौत हमराज धर्मराज आएगा वो सबके पास आएगा। क्या कहेगा ये मौलवी है इसे छोड़ दो, बोलिए ये बड़े मौलवी है इसे छोड़ दो, मलकुल मौत। ये पंडित है इसे छोड़ दो, ये हाजी है इसे छोड़ दो। सबको जाना इस दुनिया छोड़कर और सबको मनो मिट्टी के नीचे दफन होना हो। और मैं हदीस से साबित करके दिखाता हूँ अल खल्क़ु अयालुल्लाह। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं एक ही माँ बाप की औलाद है। तो मेरे भाइयों सबको इस दुनिया छोड़ के जाना है। अभी हम पढ़ते हैं मिट्टी देते हैं तो क्या पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वो क्या पढ़ते हैं इदमी दबा उना परक ए देवी बसियासी सूरजबम पिता पुत्रोद सनम भुरउर्नवी। कि मिट्टी के सनम है, मिट्टी में मिला, मिट्टी में मिला दो। तो मेरा वतन जो मेरे जिस्म जान से प्यारा है, कभी गुरूब न होगा ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का मियार, हमारे खून के कतरों से आश्कारा है। इसी की गोद में खिले हरे फले फूले, किसी पराए का गोश्त कब गवारा है। जिन्हें है शौक की खेले वतन के इस्मत से, उन्हीं का दावा है हिंदुस्तान हमारा। बेरादर ने मिल्लत इस्लामिया जब हम भागलपुर का हालात सुनते हैं, जब बिजनौर फैजाबाद का फसादात का तज़किरा होता है, जब आयोजन बाबरी मस्जिद की मिसमारी याद आती है, जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के छींटे अखबार और वसाइल नजर आते हैं, तो हमें उन बुजुर्गों की कुर्बानियां याद आती है जिन्होंने अपने मुल्क की आजादी खातिर अपने बीवी बाल बच्चों को त्याग किया, वतन छोड़ना गवारा किया, जेलों की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया, सूली पर चढ़ना गवारा किया, तोपों से टकराना गवारा किया। लेकिन जब तक अपने मुल्क को अंग्रेज के नापाक पंजे से छुड़ाया नहीं, दम नहीं लिया। कहा है जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे भाइयों मौलाना अबुल कलाम आजाद 24 दिन जेलों के अंदर बंद रहे इस हिंदुस्तान के लिए। 7 साल 24 दिन। और उन्होंने कहा था मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, अगर जीत पे आ जाए तो कोहराम मचा देंगे।
मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, 1964 से लेकर 1967 में अंग्रेजों ने 3,80,000 कुरान जलाया था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि पूरे दुनिया के कुरान को जला डालो, अगर एक भी हाफिज कुरान दुनिया के अंदर बाकी रहेगा वो 3 लाख नहीं 3 करोड़ कुरान से ज्यादा उतार सकता है। एक टाम साहब ने कहा। आज हम कहते हैं हाफिज कुरान, आलिम दीन, मदरसे से जुड़िए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए और समझाइए। इसीलिए कहा है संताली जुबान में है, रेगाज और कोरबा खोना खोन मरम धर्म हार छेद हो बालू का। संताली जुबान में है कि गरीबों की सहायता करो, उलमा की कदर करो और मदरसे से जुड़ो, और अगर इन लोगों से नहीं जुड़ते तो तुम धर्म में ही नहीं हो। संताली जुबान में कहा। मैंने एक मंत्र पढ़ा राम का, नीलम बहू श्याम ओम ऐं सीता समारोपित भाम भाग्यम बालू महाकायम, चारों जन्म नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम, नरहरा कल्कीस गुरु राघविंदा धवजन किन्नरी समोदर माधनम। कि राम का आकार चेहरा, आज राम के नाम पर अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पे राम, जगह जगह पे जय श्री राम बोलो, जगह जगह पे जबरदस्ती पकड़ लेता है, मदरसे को बच्चे को पकड़ लेता है, दाढ़ी वाले को पकड़ लेता है। राम के जितने हैं उनके सलाम पढ़ो, उनके मंत्र पढ़ो कि राम ने क्या कहा और राम ने क्या करने के लिए कहा और तुम क्या कर रहे हो। मैंने गीता का मंत्र पढ़ा, ये शास्त्र विधि मुत्सरज और कभी काम कर रहा ना सासिस्ती न मवा पनोती न सुगम न पराग गतिम, कि शास्त्र के अनुसार जो जिंदगी गुजारोगे वो स्वर्ग जाओगे और शास्त्र के खिलाफ जो जिंदगी गुजारोगे वो नरक जाओगे। शास्त्र में लिखा कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं। कहा है कुछ और, हदीस में कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं। आपको शराब पीने के लिए मना किया गया, आप शराब पी रहे हैं। चोरी करने के लिए मना किया गया, आप चोरी कर रहे हैं। यही शास्त्र में लिखा गया है। राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए, राम पुरुषों में उत्तम थे, वो एक इंसान थे ना कि भगवान, वो ईश्वर थे। राम का बेटा का नाम है लवकुश, लवकुश का बेटा का नाम है अग्निबरण, अग्निबरण का बेटा का नाम है राजा सागर, राजा सागर का बेटा का नाम है आकाश, आकाश का बेटा का नाम है असमंजस, असमंजस का बेटा का नाम है दिलीप, दिलीप का बेटा का नाम है राजा भागीरथ। अगर राम भगवान होता ये तो पीरी के पीरे सब के सब भगवान खुदा ईश्वर होते। अब राम को बोलते हैं, राम के नाम पर राम ने कहा कि किसी को पकड़ लो, किसी इंसान को पकड़ लो ना। हमारे मुसलमान कर सकते हैं, किसी को जबरन पकड़ कर मस्जिद में एकदम छुरी लगा कर कहो कि आप नमाज पढ़ो। तो मेरे भाइयों, राम ने तो कभी नहीं कहा किसी को जबरदस्ती पकड़ कर जय श्री राम का नारा लगाओ, लेकिन राम के मानने वालों से यही कहना चाहता हूं। अच्छा, एक कुंडली की बात बता रहा हूं। जब राम 14 वर्ष का वनवास हुआ, आखिर हुआ क्यों? वनवास उनको होना क्यों पड़ा? राम 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुए थे कि उनके बाप राजा दशरथ एक जंग युद्ध में हार रहे थे। उनकी छोटी रानी कैकेयी आ जाती है, वो कहती है मेरे पतिदेव, अगर आपको मैं जान बचा लूंगी तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? कहा, उसने कहा, राजा दशरथ ने कहा कि मैं उसके लिए कुछ सोचूंगा। चुनांचे जब वो जंग में कामयाब हो गए तो उसने राजा दशरथ ने कुर्सी देने लगे, राम को कुर्सी देने लगे। आज मुल्क का हालात यही है, पूरे मुल्क के अंदर यही देखा जा रहा है। कहा भरत को कुर्सी दिया जाए। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है, उसने जब राम को कुर्सी दिया जाए तो उनकी सौतेली माँ थी कैकेयी, वो आ जाती है, वो कहती है नहीं नहीं, मेरे बेटे भरत को कुर्सी दिया जाए। तो कुर्सी उनको मिल जाती है। मेरे भाई, तो कहने का मकसद ये है, अब राम ने सोचा अगर हम यहाँ रहते हैं तो मेरे भाई भरत को तकलीफ होगी, इसलिए वो 14 वर्ष का वनवास में चले गए। राम ने क्या कहा, मेरी वजह से मेरे भाई भरत को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए मैं वनवास में चला गया। तो मेरे भाइयों, वो वनवास में चले गए कि भाई को तकलीफ ना पहुंचे। और राम के मानने वालों से कहना है
पहुंचे। आप बता रहे हैं इस जो दुनिया के अंदर सभी एक माँ बाप की औलाद है। आप बाइबल में ले लीजिए, वहां कहा गया एडम कहा गया आदम अलैहिस्सलाम को, और आपके रामायण में आदि मानव कहा गया, और उसको कुरान पवित्र ने कहा आदम। तो आदम भी वही, एडम भी वही, आदि मानव भी वही, मनु जी भी वही, शत्रुपा भी वही। तो आदम और हव्वा दोनों एक ही माँ बाप के पेट से हम लोग पैदा हुए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी एक माँ बाप की औलाद है। मैंने पढ़ा बाइबल से, वर्ल्ड पर्सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द चिल्ड्रन ऑफ वन फादर देयर इज आदम मनु, कि पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे कायनात का एक ही मालिक, एक ईश्वर है। आप पढ़ लीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, पढ़ लीजिए। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, अब जब 14 बरस का वनवास में चले गए, अब वहां साधु का भेष बनाकर रावण आता है, उसकी पत्नी को, सीता को हरण कर लिया जाता है। सीता भी बेचारी बड़ी चालाक थी, उसने कहीं अपनी चप्पल छोड़ जाती है, कहीं ओढ़नी फेंक देती है, कहीं नाक की नथुनी फेंक देती है कि मेरे पति देव को मालूम चलेगा, किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जरूर भेजेगा। तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी को कहे कि जाइए उनको ढूंढ के लाइए, हमारे सीता को ढूंढ के लाइए। तो लक्ष्मण और हनुमान जी, लक्ष्मण के छोटे भाई लक्ष्मण दोनों ढूंढने के लिए रास्ते से जाते हैं। तो रास्ते से जब जा रहे हैं, देखते हनुमान जी की नजर चप्पल पर पड़ी। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी से कहने लगे ये चप्पल किसका है, क्या ये मेरी भाभी की है? आगे चलते ओढ़नी किसकी है? क्या ये मेरी भाभी की है? आगे और चलते हैं, ये नाक की नथुनी किसकी है? क्या मुझे मालूम नहीं। 14 बरस तक मैं अपने भाभी का सेवा करता रहा, लेकिन आज तक अपने भाभी का शिकल नहीं। आज हम लोग भाभियों से मजाक करते हैं, अरे तेरे नाम पकड़ के पुकारा करते हैं, भाभियों से मालूम नहीं क्या क्या कह देते हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा, एक शेर के अंदर कहा है, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, अरे सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीला न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। अरे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। अरे शंकर भी यहाँ, राम भी, कृष्ण भी बोले, अरे शंकर भी यहाँ, राम भी, कृष्ण भी बोले, हर शख्स का ही भगवान है बाबा। तो सबका मालिक एक है। आगे कहा है कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम जल कर हुए खाक, अरे सोने जैसे दहिया में रहा न कोई पास, अरे अपना पराया रोता है तुमको दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। तो ये दुनिया छोड़कर जाना है, मलकुल मौत सबके पास आनी है, और सबको इस दुनिया छोड़कर जाना है। अमीर हो, गरीब हो, सौकार हो, लाचार हो, मजबूर हो, मोहताज हो, कोई भी
हो, सबको इस दुनिया छोड़कर जाना है। कितने लोग नहीं जाना चाहते? हाथ उठाकर बोलिए तो। आप नहीं जाना चाहते हैं? एक मलकुल मौत एक आदमी के पास आया, कहा कि भाई साहब आपका वक्त पूरा हो गया, अल्लाह ने आपको बुलाया है, आपको अल्लाह ने बुलाया है। कहा कि अरे फोन तो कर देना चाहिए, खत भेज देना चाहिए, अचानक आए हो, अचानक लेके जाने की बात कर रहे हो। मलकुल मौत से लड़ेंगे तो सकेंगे? कितने आदमी सकेंगे मलकुल मौत से? वो मलकुल मौत कहने लगा कि भाई साहब आपके पास तो इतने फोन किए, इतने खत भेजे, आपने एक भी फोन को रिसीव नहीं किया। कहा तुम्हारी दाढ़ी का पक जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था, उम्र का घट जाना ये भी तुम्हारे लिए खत था। अब तुम्हारे वक्त खत्म, अब तुमको जाना